हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चल रहा है वो क्लास 10th का सोशल साइंस किस चीज़ का इसमें है, तो ज्योग्राफी का हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आज दोस्तों हमारा पार्ट 3 है। तो दोस्तों, हम लोग छोटी छोटी क्लास लेते हैं ताकि आपको रिवीजन में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा पॉइंट हम लोग कवर कर सके। एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम लोग कुछ नहीं करते हैं क्योंकि इसका आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों चलिए, जैसे कि हमारा पार्ट 3 क्या हो गया, आ चुका है, तो पार्ट 3 को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या दिया है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो किस लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए। ठीक है, किस लिए, खनिज तेल के लिए। अगला क्या दिया है, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है। तो पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है, तो वो डिगबोई में है। ठीक है, ये दोस्तों शूट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको एक बार मैं ट्राई मारता हूँ, तो नहीं, ये भी नहीं सही है। इस तरह से तो दोस्तों हमारा लाइन खींचने वाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, प्राकृतिक प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या दिया है, अगला दिया है दोस्तों हमारा कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, तो जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, अगला क्या दिया है, भारत में किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है। तो किस राज्य में होता है, तो वो झारखंड में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, झारखंड में होता है। अगला क्या दिया है दोस्तों, अगला हमारा दिया हुआ है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगूर मिट्टी। कौन सी मिट्टी, रेगूर मिट्टी। ये हम लोग ने 2-3 बार पढ़ चुका है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 में जा करके देखिए, आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला दिया है, किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो वो मध्य प्रदेश में है। ये भी हम लोग ने कितना बार पढ़ चुका है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला क्या दिया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो वो मुंबई में है। इसे भी हम लोग ने बहुत बार पढ़ चुका है। अगला दिया है दोस्तों कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, 65%। इसे भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। आगे दिया है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो वो लोहा को कहा जाता है। फिर दिया है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाए जाते हैं, तो 6 प्रकार की मृदा पाए जाते हैं। आपको सबका नाम याद होना चाहिए। आगे क्या दिया है, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो दार्जिलिंग में हुई थी। इसे भी हम लोग ने बहुत बार पढ़ चुका है। फिर आगे क्या दिया है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो वो तारापुर में है। इसको तो हम लोग ने न जाना कितने बार में पढ़ चुका है दोस्तों। ठीक है, ये आपको अच्छे से ये याद भी होगा। फिर दिया है, भारत में किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो वो राजस्थान में। मरुद मरुस्थलीय मतलब क्या होता है, तो रेगिस्तान। ठीक है, आगे क्या दिया है दोस्तों कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है, तो यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, आगे दिया है, किस देश के आर्थिक विकास की रीढ़ क्या होती है। किसी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ क्या होती है, तो क्या होती है, तो संसाधन। संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिसोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वो निम्नीकरणीय है, यानी कि हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगला दिया है, सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है, तो महासागर। महासागर में जो है अनलिमिटेड वाटर है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अनलिमिटेड है। आगे दिया है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो कर्नाटक है। अगला दिया है, अगला क्या दिया है दोस्तों हमारा, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो वो उड़ीसा में होता है। फिर दिया है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का किया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख
उत्पादक स्थल कौन सा है, तो वो जो है जादूगोड़ा है। दोस्तों हम लोग इतना बारीक किसी क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं ना, ताकि हमको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। फिर किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो वो असम में है। निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो वो पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग नीचे। नेक्स्ट क्या दिया है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो सौर ऊर्जा। वो ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ठीक है, आगे दिया है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, तो अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई। आगे दिया है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए। ठीक है, इसलिए कपास के लिए। आगे दिया है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 5 जून को। फिर दिया पीतल बनाया जाता है तांबा और जिंक से। नेक्स्ट दिया है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर। किस नदी पर, सतलज नदी पर। नेक्स्ट दिया है दोस्तों आपका कि वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वनों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट दिया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। अगला दिया है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो वो चूना पत्थर है। ठीक है, ये सब जो है हमारा दोस्तों क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि भी आपको कोई दिक्कत ना हो, और सबसे ज्यादा इसी में से क्वेश्चन आते भी हैं और आपको देखने को भी मिलेगा। किसे उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को हम क्या कहते हैं, तो कपास को दोस्तों हम लोग उजला सोना कहते हैं। नेक्स्ट दिया है किसे सुनहरा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा कहा जाता है। फिर दिया है शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो गन्ना नहीं बोई जाती है शुष्क कृषि में। ठीक है, अगला क्या दिया है दोस्तों, अगला दिया है निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो असम है। ठीक है, असम में सबसे ज्यादा चाय होती है और चाय की किस्म होती है। ठीक है, अगला दिया है चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, तो कहाँ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो वो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट दिया है जूट किस जलवायु का पौधा है, तो वो उष्ण और आर्द्र जलवायु दोनों का। ठीक है, उष्ण और आर्द्र जलवायु दोनों। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या दिया है, और ये हमारा लास्ट है, ये दिया है संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। किस चीज में, तो चावल उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्या वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और 2 वीडियो हमें लगेगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो ज्योग्राफी भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग ने इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की है और हमें करने की जरूरत भी नहीं है, जो फिर एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटे बड़े जो जरूरत नहीं था, जो जरूरत था उस तरह के भी पॉइंट पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। बाय।